वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबातिहिल अकरमीन वत्ताबईना इला यौमिद्दीन। ग्रामी कदर उलमाए किराम, आली मर्तबत मशाइख एज़ाम और हाज़रीन मोहतरम, इल्मो आगही के मैदान में सरबर अबुर्दा हस्तियाँ स्टेज के ऊपर जलवा फरमा हैं। मैदान खिताबत के शाहसवार भी आपके सामने मौजूद हैं। हमारी ये इंतहाई खुश नसीबी है और हम अपने बख्त पे नाज कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी हस्तियों के दीदार और ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया। आपका ज़ौक़, आपकी मोहब्बत और आपका ये जज्बा देखकर जो ही हम इधर दाखिल हुए तो आपने जिस मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हुए इस्तक़बाल किया वो फ़क़ीदुल मिसाल है, वो अदीमुन नज़ीर है, वो बेमिसाल है। अल्लाह ताला आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाए। ये सब कुछ ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम के साथ गहरी वाबस्तगी अता की है। आपका अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ी वाबस्तगी है। अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम का बड़ा जज्बा और बड़ी मोहब्बत से नवाजा कि आपने ना मौसम की परवाह की, अपने आराम को तर्क करके अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखकर सिर्फ अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब सरवरे कायनात हुजूर ग्रामी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप यहाँ सारे इकट्ठे हुए। आपका यहाँ आना किसी दुनियावी गरज के लिए नहीं है, आपकी आमद किसी दुनियादार को खुश करना नहीं है, बल्कि आपके आने का मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार किया जाए और लोगों को ये बता दिया जाए कि हम अहले सुन्नत जब दीन का मसला होता है, जब इस्लाम का मसला होता है तो हम किसी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि सीना तान कर खड़े होने वाले लोग हैं। खिताबात होने हैं, मैं खिताब के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं आपको खिराज अकीदत पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस इस्लाम के साथ हम अपना ताल्लुक रखते हैं, जिस दीन के साथ हम निस्बत रखते हैं, वो दीन इंतहाई मुस्तहकम है, वो दीन पायदार है, वो दीन लाजवाल है। अल्लाह ताला ने इस दीन की बुनियादों को किसी रेत के ढेर के ऊपर उस्तवार नहीं किया कि तुंदो तेज आंधियां आए और रेत के जर्रा को उड़ा के ले जाएं और ये इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाए। नहीं, इस इमारत को अल्लाह ताला ने उस्तवार किया, इसको पायदार बनाया। किसके हाथों पायदार बनाया? किसके हाथों इस्तेहकाम बख्शा? अपनी सबसे ज्यादा महबूब हस्ती
हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। आपने इसको पायदार बुनियादें अता की हैं, इसलिए तुंदो तेज तूफान उठे और हर दौर में ऐसा हुआ कि इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठती हैं, मुसलमानों को, अहले ईमान को ललकारने वाले उठते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अहले ईमान को ये कुव्वत अता करता है, ये सतवत अता करता है कि जितने भी तूफान उठते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, जितनी भी ललकार होती है उन आवाजों को खामोश कर दिया जाता है। और अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के गुलामों को ये कुव्वत अता करता है। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के जरिए सबसे पहले सहाबाए किराम की सूरत में ऐसे जांबाज तैयार किए जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, इस दीन की खातिर कुर्बान कर दिया। अन्नासो माआदिनो का माआदिन ज़हाब वल फिद्दा। देखें, ज़माना जाहिलियत में भी अरबों को अपने नस्ब के ऊपर बड़ा नाज था, अपनी फसाद और बलागत के ऊपर बड़ा नाज था। वो अपने आप को बड़ी आला कौम समझते थे, किसी को खातर में नहीं लाते थे। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी बाहर की कौम, कोई भी बाहर की ताकत उनको कोई अहमियत नहीं देती। उनको अपना गुलाम बनाना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अरबों में रखा ही क्या था, ना कोई जरी जमीन, ना कोई और चीज, ना कोई वहां खजाने। वो तो अपनी मईशत के लिए, अपनी रोजी के लिए दूसरे मुल्कों में जाकर तिजारत किया करते थे। वो तो दूसरों के मुहताज थे। इसलिए जो ताकतवर कौमें थी उस वक्त, जो सुपर पावर्स थी, वो इनको इस काबिल नहीं समझती थी कि उनको अपना गुलाम भी बना सके या उनके इलाके को फतह कर सके। लेकिन हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है, वही लोग हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं तो वही जो जमाना जाहिलियत में भी थे। उसके बाद हुजूर की गुलामी को इख्तियार करते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं तो वही आदमी जमाना जाहिलियत के अंदर, वही थोड़ा सा अरसा गुजरता है, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार करते हैं। जब आपकी गुलामी को इख्तियार कर लेते हैं तो वो जिनको कोई गुलाम बनाना पसंद नहीं करता था, अल्लाह ताला उनको ये ताकत अता करता है, अल्लाह ताला उनको ये इज्जत अता करता है, अल्लाह ताला उनको ये इल्म और मार्फत अता करता है कि वो सारी दुनिया के इमाम बन जाते हैं। ये सब कुछ हुआ कैसे, ये इनकलाब आया कैसे? फरमाया अन्नासु मआदिनु का मआदिन ज़हाब वल फिद्दा खयारुहुम फिल जाहिलियत खयारुहुम फिल इस्लाम इज़ा फ़क़हू। फरमाया कि लोग यूं समझे जैसे सोने और चांदी की कानें होती हैं, ये मादनियात हैं, ये धाते हैं ज़ेरे ज़मीन, लोगों को इस तरह समझ लें। फरमाया ज़माना जाहिलियत में जो आला मकाम रखते थे, जो ज़माना जाहिलियत में अच्छे थे, वो ज़माना इस्लाम में भी अच्छे हुए, लेकिन उनके लिए एक शर्त है, इज़ा फ़क़हू, जब उन्होंने दीन की समझ को इख्तियार कर लिया, जब उन्होंने अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के दामन को थाम लिया, जब हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वाबस्तगी को इख्तियार किया, जब आपके साथ निस्बत कायम की, जब आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। फरमाया ठीक है, जमाना जाहिलियत के अंदर उनकी बड़ी शानो शौकत थी, उनका बड़ा मकाम था, लेकिन जिन्होंने आपके दामन को ना थामा वो दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर रांदा दरगाह है, उनकी कोई कदरों कीमत नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला ने हैसियत किनको अता की, रुतबा किनको अता किया, आला मकाम किनको अता किया, इज़ा फ़क़हू, वो जिन्होंने हुजूर की गुलामी को इख्तियार करके दीन की समझ हासिल कर ली।
फकीह ऐसे ही नहीं बन जाता। फकीह हमने भी फिका के कुछ 4 मसले आ गए, फकीह बन गया। ये इस्तिलाह तो बाद में बनी है। फकीह होता कौन है? फकीह अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया अर्रागिबु फिल आखिरा। कि फकीह कौन होता है? दुनिया में बेरगबती रखने वाला। दुनिया को तर्क करने का हुक्म नहीं दिया कि दुनिया को छोड़ छाड़ के बैठ जाए बस। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया में जो अपना हिस्सा और नसीब है उसको नहीं छोड़ना, उसको फरामोश नहीं करना, वो हमने लेना ही है। लेकिन दुनिया को अपने दिल में नहीं बसाते। फकीह वो होता है अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया अर्रागिबु फिल आखिरा, आखिरत के अंदर रगबत रखने वाला। अल बसीरो बे उमूरे दीन, अल्लाह ताला के दीन के उमूर की बसीरत रखने वाला। के दीन के जो मामलात हैं, दीन के जो उमूर हैं, उनकी वजह से सिर्फ उसकी जाहिरी आंख ही नहीं बल्कि उसके दिल की आंख भी बीना हो, उसका अंदर भी रोशन हो। अल मुदाविमु अला इबादतिल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत के ऊपर हमेशगी इख्तियार करने वाला। मुसक्कफुन, वो उलूम के अंदर पुख्ता हो, फाजिल हो, महारत रखने वाला हो। जू बसीरतिन, बसीरत रखने वाला शख्स हो। मुस्तखरिजुल मसाइल मिनल अल्फाज, और उसको इतनी कुदरत हासिल हो कि वो अल्फाज से मसाइल का इस्तेमाल कर सके। ये फकीह होता है। हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत उठती है। आप अपने गुलामों की, सहाबाए किराम की ऐसी तरबियत करते हैं कि दुनिया की कोई रग़बत उनके दिल के अंदर नहीं पाई जाती, दुनिया की कोई मोहब्बत उनके दिल में नहीं है। आखिरत के अंदर दिलचस्पी रखने वाले हैं। उमूर के बारे में अल्लाह ताला उनको बसीरत अता करता है। उनके शबो रोज अल्लाह ताला की याद के अंदर गुजर जाते हैं, जिहाद के अंदर गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला उनको हर किस्म की फजीलत अता करता है। जब ये टीम तैयार होती है तो ये ऐसी टीम तैयार होती है, ऐसी जमात तैयार होती है। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, तुम में से एक जमात होनी चाहिए। वल तकुम मिनकुम उम्मत यदऊना इलल खैर, जो खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म करे और बुराई से बाज रखने की तलकीन करे। एक जमात हर वक्त ये मुसलमानों के अंदर, उम्मत मुसलमान के अंदर मौजूद होनी चाहिए ताकि वो अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आगे पहुंचा सके। तो हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐसी बहुत बड़ी टीम तैयार की, असातिज़ा तैयार किए, हर इल्म और फन के अंदर दुनिया के हर मैदान के लिए उस्ताद मुहैया किए। देखें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के जरिए जो इल्म मार्फत का असासा हमें अता किया है, वो किसी कौम को अता नहीं किया, वो किसी दीन वाले को अता नहीं किया, वो किसी मजहब वाले को अता नहीं किया। ये असासा, ये दीन की सूरत में, ये हमारे लिए सरमाया हयात है। ये अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो इस उम्मत मुसलमान को अता किया है। ये सआदत ना ईसाइयों को हासिल हुई, ना यहूदियों को, ना किसी और दीन वाले को, ना किसी और मजहब वाले को ये सआदत हासिल हुई। देखे दुनिया को संवारने के लिए ये साइंसदान, ये इंजीनियर, ये तरह तरह के दानश्वर, इन्होंने उलूम व फनून के ऊपर बड़ा काम किया, लेकिन दुनिया को अमन और सुकून नहीं दे सके, दुनिया को राहत नहीं दे सके। जंगो जदल है, खून रेजी है, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे के वसाइल के ऊपर कैसे कब्जा किया जा सकता है, ये साजिशें हो रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये अमन व अमान अता करने वाला, ये खुशहाली अता करने वाला, ये अदल व इंसाफ पे मबनी, ये सिद्को इखलास का दरस देने वाला दीन किसको अता किया? ये अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के जरिए हमें अता फरमा दिया। ये दीन और किसी को नहीं मिला, ये दीन हमें मिला है। इसलिए एक मुसलमान इस बात के ऊपर जितना भी फख्र करे वो कम है। हजरात सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, देखें किसी के तकवा की, किसी की सालिहियत की अगर आप पहचान करना चाहते हैं
तो मेरा ख्याल है कि ना नमाज से, ना रोज़ा से, ना हज से। नमाजी तो बहुत है। आप किसी का मेयार देखना चाहते हैं कि दीन के साथ कितनी वाबस्तगी है, कितनी लिल्लाहियत है, कितना सिद्को इखलास उसके अंदर पाया जाता है, ये इंसान का माली मामलात में पता चलता है। माली मामलात के अंदर तो हम देखते हैं कि हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जमात तैयार की कि एक इलाके में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे अक़दस में एक इलाके को फतह किया, और उस वक्त जो गैर मुस्लिम रियाया होती थी उनकी हिफाजत के इवज कुछ टैक्स वसूल किया जाता था, जिसको जिजिया कहते थे। जिजिया उनसे वसूल किया, लेकिन किसी और महाज के ऊपर मुसलमानों को मुंतकिल होने की जरूरत पड़ जाती है, वो वहां नहीं ठहर सकते, उस इलाके को छोड़ना पड़ता है। तो कोई आज के हुक्मरान होते, आज के कोई जर्नैल होते, आज की कोई फौजें होती, तो जो उन्होंने पैसा वसूल किया होता है वो भी हड़प कर जाते हैं, बल्कि और भी जितना मुमकिन हो वो पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को देखे जिजिया वसूल कर चुके हैं, लेकिन अब उनको ये मजबूरी है कि उस महाज को छोड़कर किसी और महाज के ऊपर जाना है। तो जब वो वहां से रुखसत होते हैं तो उनको बुलाते हैं, उनके मजहबी लीडरों को, सरकर्दा लीडरों को बुला के कहते हैं कि हमें ये मजबूरी है, हम यहाँ नहीं ठहर सकते, इसलिए हमने जो टैक्स और जिजिया तुमसे वसूल किया है ये तुम वापस ले लो। अगर हम दोबारा आए तो वसूल कर लेंगे, वरना ये अमानत है तुम्हारी, हम तुम्हारी अब हिफाजत नहीं कर सकते, ये अपने पैसे वापस ले लो। वो जब सहाबाए किराम हुजूर के गुलाम वहां से रुखसत हो रहे थे तो वो गैर मुस्लिम हसरत से उनको देख रहे थे, उनको देख के रो रहे थे कि ये अल्लाह वाले को ऐसे लोग भी होते हैं कि पैसा जेब में आकर फिर हमें वापस कर रहे हैं। वो अपने ईमान की कीमत नहीं लगा रहे, वो पैसा वापस करके वहां से रुखसत होते हैं। तो ये मेयार कायम किया सहाबाए किराम ने। फिर उन सहाबाए किराम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर कुव्वत और सत्वत से भी नवाजा, उनको फतूहात अता की। ईरान और रूम की जो सल्तनतें जो उस वक्त की सुपर पावर्स थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर उनको फतेह मुबीन अता की, उनके ऊपर गलबा अता किया, उन कुव्वतों के ऊपर भी वो हावी हो गए। सिर्फ इंसानों के ऊपर ही गलबा अता नहीं किया, अल्लाह ताला ने मज़ाहिर फितरत के ऊपर भी उनको हुकूमत अता कर दी, और अल्लाह ताला ने बेज़बान जानवरों के ऊपर भी उनको हुकूमत अता फरमा दी। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका शुमार ताबईन में होता है, फातह अफ्रीका को फतह करने वाले, जब वो इलाकों को फतह करते हुए कैरवान के मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक छावनी बनानी थी, फौज को ठहराना था, उनको आबाद करना था। उन्हें ज़हन में आया कि ये जगह मुनासिब रहेगी, लेकिन वो जगह जंगल था। उस जंगल के अंदर खूंरेज दरिंदे रहते थे, वाशी जानवर रहते थे, वहां मूजी जानवर थे, सांपों का डेरा था, इंतहाई खतरनाक जंगल था। लेकिन उनके जहन में आया, उन्होंने प्रोग्राम बनाया, लाहे अमल मुरतब किया कि हमने इसी जगह छावनी बनानी है, इस जगह शहर आबाद करना है। तो उन्होंने क्या किया, ऐलान कर दिया, ऐ इस जंगल के दरिंदों, ऐ वाहशी जानवरों, ऐ मूजी जानवरों, ऐ सांपों, ऐ बिच्छू सांप, सबको मुखातिब करके कहा कि हम अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब के बंदे हैं, हम इस जगह छावनी बनाना चाहते हैं, हम इस जगह शहर आबाद करना चाहते हैं, हमें ये जगह पसंद आ गई है, इसलिए हम तुम्हें हुक्म देते हैं, जितने भी इस जंगल के अंदर दरिंदे हैं, जितने भी वहशी जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, हम उनको हुक्म देते हैं कि वो इस जंगल को छोड़कर चले जाए। तो दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि शेर अपने बच्चों को लेके जा रहा है, भेड़िया अपने बच्चों को लेके जा रहा है, सांप वहां से रुखसत हो रहे हैं,
बिच्छू वहां से रुखसत हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला के प्यारे हबीब के गुलाम है कि जब दीन की समझ बूझ हासिल कर ली, अपना सब कुछ छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ हो गए। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जिसका अल्लाह हो जाए सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तो हजरात मोहतरम, इस दीन के साथ वाबस्तगी का हुक्म हमें मिला, इस दीन के साथ वाबस्तगी का। इसलिए आप ये सोचें कि आपने अपने लिए क्या किया, अपनी औलाद के लिए क्या सोचा। आप इंतहाई सादतमंद हैं, आप खुशबख्त हैं। और राजोवाल जो है बड़ी ज़रखेज़ जगह है। हमारे पास भी यहाँ से बच्चे जाते हैं वहाँ मरकज़ में, जामियातुल हबीब, जनाब पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जामे माकूल व मनकूल, हज़रत पीर साईं सरदार अहमद आलिम मद्दाजिल्लुहुल आली, आपकी क़यादत में, आपकी सियादत में, आपके ज़ेरे साया वो मरकज़ है और बहुत सारी शाखें हैं। उनमें से एक शाख ये भी है। यहाँ से बच्चे हमारे पास जाते हैं और हमें राजोवाल की सरजमीन के ऊपर फ़ख्र है कि जितने भी बच्चे वहाँ गए कोई भी नाकाम नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उनको जहानत भी अता की है, फारगु तहसील भी हो चुके हैं। अब यहाँ वो दीन इस्लाम की शमा को रोशन करेंगे। देखें, हर वालिदैन के दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो ख़ुद भी एक बड़ा आदमी हो और उसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े होकर अच्छे आदमी, ऊंचे आदमी, आला आदमी बने। ये हर दिल में ख्वाहिश होती है। तो आपने ये सोचना है अपने बारे में भी, अपनी औलाद के बारे में भी। अल्लाह ताला के प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तमाम आजमाइशों में पूरे उतरे तो अल्लाह ताला ने आपको इमामत के मनसब पे फायज फरमा दिया। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ मेरे प्यारे खलील, मैं आपको तमाम लोगों के लिए इमाम बनाने वाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर इक्तिफा नहीं किया कि मुझे इमामत मिल गई, इस आला ओहदे पे मैं फायज हो गया, बात खत्म हुई। नहीं, तड़प खत्म नहीं हुई, इसी पे कनात नहीं की। काला व मिन ज़ुर्रियती, अर्ज की या अल्लाह मेरी औलाद में से भी, कि ये इमामत का जो सिलसिला है, ये जो आला मनसब है और अरफा ओहदा है, ये सिर्फ मुझे ही नहीं मिले, ये इमामत का सिलसिला मेरी औलाद में भी जारी होना चाहिए। लेकिन ये ओहदा हर किसी को नहीं मिलता। काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कि ये मेरा जो अहद है जालिमों को नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप भी सोचें कि आप अपनी औलाद के लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए आखिरत का क्या सामान कर रहे हैं। तो ये इतना अजीम इदारा वजूद में आया। हिफ्ज़ की क्लास तो कई साल से यहाँ शुरू है, बहुत सारे हुफ़ाज़ फारिग भी हो चुके जिनकी आज दस्तारबंदी होगी और इंशाअल्लाह दरस निज़ामी का सिलसिला भी शुरू होगा। उसमें भी आप सोचें, अपनी औलाद को, अपने बच्चों में से हर आदमी ये कोशिश करे कम अज कम एक बच्चा दीन के लिए वक़्फ़ करे। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला किन के दराजात बुलंद करता है, जो तुम में से ईमान लाए और जिनको इल्म अता किया गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमा देता। मन जाअहुल मौतु व हुवा यतलुबुल इल्मा लियुहयिया बिहिल इस्लाम, इल्म हासिल करते अगर किसी को मौत आ जाए तो वो मौत रायगा नहीं जाती। बेशक इल्म की तकमील नहीं की, मुकम्मल नहीं किया इस सिलसिले को, उसको मौत आ गई, फौत हो गया इल्म के रस्ते के अंदर, लेकिन उसका मकसद क्या था इल्म को हासिल करने का, ताकि वो इसके ज़रिए दीन इस्लाम का इह्या करे,
इसकी तालीमात को जिंदा करे, दूसरों तक पहुंचाए। बैनहू व बैनन नबिय्यीना दराजतुन वाहिदा फिल जन्नह, उसके दरमियान और अंबियाए किराम के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। अल्लाह ताला ये दर्जात अता फरमाता है। तो आप हजरात तशरीफ़ लाए, खुसूसन स्टेज के ऊपर जो जलवा फरमा हस्तियाँ हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खुसूसी तौर पर वक्त निकाल कर इस रौनक को, इस बज़्म को रौनक अता की। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा अजर अज़ीम अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।